साथियों, इस समय हम धौलपुर जिले में हैं और धौलपुर जिले की एक विधानसभा है राजाखेड़ा। राजाखेड़ा से कांग्रेस के विधायक रोहित बोहरा जी सीधे हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। इनसे एक छोटा सा संवाद करते हैं राजनीतिक गतिविधियां और विकास के कार्यों को लेकर के। क्या चल रहा है आजकल सर? कुछ नहीं, अब 6 महीने में चुनाव होगा, उसकी तैयारियां चल रही हैं। आज राजस्थान दिवस है, तो आज जो संवाद कर रहे हैं हम, जिन लोगों को हमने डायरेक्ट बेनिफिट दिया है, लाभार्थियों को, उनसे आज डायरेक्ट हमारा संवाद है। तो आज राजाखेड़ा में करीब 1000 लोगों से हम संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री जी भी लाइव जुड़ेंगे, संवाद कर रहे हैं, उन लोगों को बता रहे हैं कि क्या क्या सरकार ने उन लोगों के लिए किया है। आप राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले परिवार से, पुरानी क्या राजनीतिक पृष्ठभूमि है आपके परिवार की? मेरे पिताजी 8 बार एमएलए रह चुके हैं, मेरे ग्रैंडफादर 2 बार एमएलए रह चुके हैं, मैं 1 बार का एमएलए हूं, मेरे अंकल भी एमएलए रह चुके हैं। यही राजनीतिक पृष्ठभूमि है हमारी। लंबी राजनीतिक पृष्ठभूमि है। राजाखेड़ा की जनता की उम्मीदों पर लगभग 4.5 साल होने जा रहे हैं, आप कितना खरा उतर पाए? भाई, हमने राजाखेड़ा की जनता को कहा था कि इस बार काली तीर योजना हम लेके आएंगे। उसके टेंडर हो गए, टेंडर खुल गए और टेंडर 2-3 दिन में अवार्ड हो जाएंगे। ये एक सबसे बड़ा काम राजाखेड़ा की जनता के लिए तो है ही है, वनस्पत पूरे धौलपुर जिले के लिए काम है। इसी से पानी मिलेगा बाड़ी को, सरमथरा को, बसेड़ी को, और हमारे यहाँ धौलपुर और राजाखेड़ा की जो बीच की नदी है, पार्वती नदी है, उसमें पानी आएगा तो उससे दोनों तरफ वाटर टेबल बढ़ता है, और उस वाटर टेबल बढ़ने से जो कुओं का जल स्तर है वो अपने आप ऊपर आ जाएगा, क्योंकि 70% हमारी जो जनता है वो इसी पर निर्भर है। वाटर टेबल ऊपर आ जाएगा तो अपने आप फसलें अच्छी हो जाएंगी, सब जगह पानी हो जाएगा। हमारी सोच ये है कि जहां गांव में एनीकट बन गए हैं वहां 100-100 फुट पे ऑलरेडी पानी आ चुका है। बाकी के गांव में अपने आप, जो पास के गांव हैं उनमें 10-10 हाथ पानी ऊपर आ गया। तो इससे मेरे को लगता है कि आने वाले वक्त में अनदर 2-3 साल में, क्योंकि 2 बार से एनीकट अपने आप भर रहे हैं पानी के ओवरफ्लो से, इस साल अगले 1 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, तो आगे आने वाले सालों में राजाखेड़ा का भविष्य काफी सुंदर और अच्छा हो जाएगा। ऐसा कोई काम जो आपके विजन में रहा हो? ये मेरा ही विजन था। हाँ। ये मैंने ही बनाया था, इसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट मैंने ही कंसीव करी थी, ये मैंने ही करा था। प्लस राजाखेड़ा में कोई भी सड़क आप जाके देखोगे, कहीं पर भी गड्ढे नहीं है। हमने करीब 250 किलोमीटर की सड़कों पे रीडामरीकरण, और अभी हम 50 करोड़ रुपए और खर्च कर रहे हैं, जिसका टेंडर हो चुका है। मिसिंग लिंक की जितनी सड़कें, अब जो गांव इधर उधर से जुड़े हुए नहीं थे, सब जुड़ जाएंगे। अब हमारे पास करीब ऐसा कोई भी गांव नहीं बचेगा, मेजर रेवेन्यू विलेज कोई भी ऐसा नहीं बचेगा जो हमारे यहाँ डामरीकरण से जुड़ा हुआ नहीं, और जिसकी पोजीशन अच्छी नहीं है। मतलब गड्ढा फ्री राजाखेड़ा करीब है। एक आध कोई सड़क बची हो तो मैं कह नहीं सकता, जो मेरी नजरों में नहीं हो। बाकी सड़कों पे बहुत अच्छा काम हुआ है हमारे यहाँ। ये काली तीर परियोजना हमारे यहाँ हुई है, 3 एनीकट हमने बना दिए हैं, और 1 एनीकट बन चुका है, 1 एनीकट का टेंडर अभी प्रक्रियाधीन है, 1 एनीकट हमारे को इस बजट में और मिलेगा। तो इस नदी पे जो पानी का हम काम कर रहे हैं वो बहुत ही उम्दा काम कर रहे हैं। 2 हमारे महाविद्यालय खुल गए, 2 एक उप तहसील खुल गई, 1 तहसील खुल गई। इतने अनेकों काम हैं जो हम गिनाए। अभी हमारे यहाँ 220 केवीए का 1 सब स्टेशन बन रहा है, 33 केवीए के 3 सब स्टेशन बन रहे हैं, उप जिला अस्पताल हो गया। मेरे यहाँ करीब 20 से 25 करोड़ रुपए स्कूलों में कमरों में लग गए, इस साल वापस लगेंगे, कमरे और आएंगे, 24-25 कमरे और आ रहे हैं। नए इंग्लिश मीडियम स्कूल खुल गए। विकास के हिसाब से आप बात करोगे तो विकास का तो इतना है कि मैं सुबह से शाम आपको गिनाता रहूंगा, इतने सारे हमने काम करे। जितने हमारी पंचायतें हैं वहां पर सब सेंटर्स खुल गए वेटनरी के, क्योंकि हमारे यहाँ कृषि प्रधान कॉन्स्टिट्यूंसी है और हमारे यहाँ भैंसों की काफी तादाद है। तो हमने ये इंश्योर करा है कि हर पंचायत हेडक्वार्टर पे सब सेंटर जो नहीं खुले हुए हैं 5-7 में, वो इस साल और खुल जाएंगे। तो मेरी सब पंचायतें करीब कवर हो जाएंगी।
2 हमारी नई पीएचसी और इस साल 2 इस साल और खुल रही हैं, मछरिया और चपरौली और इस साल खुल रही हैं। सीएचसी हो गई हैं 3-4, सब जगह डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी है। नेक्स्ट 10 दिन में राजाखेड़ा अस्पताल में करीब करीब 10 डॉक्टर्स की टोटल हो जाएंगे, तो वहां पर जो 400-500 की ओपीडी हो रही है वो भी आराम से होना शुरू हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, इरिगेशन के क्षेत्र में, रोड्स के क्षेत्र में हमने काफी काम किया है, और काम तो अनंत है। जितने भी आप काम कर लो उतना ही काम कम है। कोई एक काम ऐसा जो आपको लगता है कि 5 साल पूरे होते होते पूरा नहीं हो पाएगा? काली तीर पूरी नहीं हो पाएगी, बट काली तीर का काम शुरू हो जाएगा, इनॉग्रेशन हो जाएगा, काली तीर का काम शुरू हो जाएगा, और ये मेरे ख्याल से 1-1.25 साल के अंदर, जब तक कि नेक्स्ट जो भी सरकार हमारी सरकार बनेगी, नेक्स्ट सरकार के अंदर ये पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। मैं सोचता हूं अगले दिसंबर तक, अभी शुरू हो गया तो अगले दिसंबर तक, 24 दिसंबर तक ये काम कंप्लीट होके हम चंबल से पानी लेना शुरू कर दें। दिसंबर में जो अगला चुनाव 2023 का होने जा रहा है, कितनी उम्मीद है कि पार्टी आपको दोहराएगी? मेरे हिसाब से तो दोहरानी ही चाहिए, इसमें तो कोई डाउट लगता नहीं। बाकी तो हाईकमांड और हमारे नेताओं के ऊपर है, वो क्या चाहते हैं। उनका दृष्टिकोण क्या रहता है? आपको तो उम्मीद है पूरी? मेरे को तो उम्मीद है पूरी। एक ये जो विवाद आपकी पार्टी में काफी दिनों से चल रहा है, 2-2.5 साल से, क्या इससे कुछ डैमेज हुआ है पार्टी को? सबकी अलग अलग सोच है डैमेज की, और ये आधी चीजें तो आप लोग पत्रकार खुद बनाते हो, यदि नहीं भी हो तो भी बना दी जाती है। तो ये सब सोच है अपनी अपनी। बीजेपी में भी आप लोग कहते हो कि 10 गुट हैं, कांग्रेस में कह देते हो 3-4 गुट हैं। अब जो भी है वो तो सब पार्टियां एक समान हैं, सब पार्टियां अपना अपना काम कर रही हैं। जो जिसको लगता है पत्रकार को, वो अपनी सोच से एक नई स्टोरी लिखना शुरू कर देता है, बस उतनी सी बात है। बाकी तो कोई, मेरे को तो लग नहीं रहा कि कोई अंदर खाने में नहीं है। अंदर खाने में मेरे को तो कोई लगता नहीं। ऐसा माना जाता है, शुरुआत में जब चुनाव हुए थे, आप उस समय के प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट की गुड बुक के विधायक थे, और वो राजाखेड़ा में चुनाव प्रचार करने के लिए भी आए थे, और उस सभा का आपकी जीत में बहुत बड़ा योगदान रहा। वो अभी से क्यों आए? वो तो हर 5 साल में आते हैं, हर चुनाव में आते हैं। कोई लास्ट ईयर ही थोड़ी आए थे, पहले उनके पिताजी आते थे। ये कोई नई बात थोड़ी राजाखेड़ा की। सचिन जी और उनके पिताजी हमारे पारिवारिक संबंध है, इसलिए हमेशा ही आते थे। सचिन पायलट ने जो एक स्टेप उठाया था, पार्टी के कुछ लोग उसे बगावत कहते हैं, और पायलट खेमा जो है उनका कहना है कि हम अपनी बात कहने के लिए आलाकमान से गए थे। उसमें ऐन वक्त पर आपने पाला बदला, इसमें कितनी सच्चाई है? मैं गया ही नहीं था कभी दिल्ली जो पाला बदलता। मैं दिल्ली अपने काम से गया हुआ था। कोई दिल्ली कोई किसी के लिए थोड़ी जाता, मैं दिल्ली अपने काम से गया हुआ था। हमको तो कांग्रेस के हैं, हमारे पास ना तो कोई पाला है ना कुछ है। हम कांग्रेस के विधायक हैं, कांग्रेस की टिकट पे चुनाव लड़े, बस इतना ही मुझे कहना है इस पर। अब दूरी है सचिन पायलट से आपकी, या वही संबंध है? कोई दूरी नहीं है। दूरी काहे के लिए? वो हमारे नेता हैं, दूरी किस चीज के लिए? अच्छा है सब कुछ? सब कुछ अच्छा है, ऑल इज वेल। राजाखेड़ा के लोगों से क्या कहना चाहेंगे? राजाखेड़ा से यही कहना चाहूंगा कि भाई आप लोगों के लिए काफी हमने मेहनत करी है, और निरंतर मेहनत करते जाएंगे, जिससे कि राजाखेड़ा का और विकास हो सके। यही मेरा कहना है। इस छोटे से संवाद के लिए आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।